राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 जय जय राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंद सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
भगवान की संतों की अहेतु की कृपा से जिसका मन थोड़ा भी भगवान की तरफ लगने लगा है, भगवान से प्रेम करने की इच्छा जिसके मन में थोड़ी सी भी जागृत हो गई है, थोड़ा सा भी भजन प्रभु का बनने लगा है, तो उसे अब निश्चिंत हो जाना चाहिए। किस बात से निश्चिंत हो जाना चाहिए? क्योंकि ये जो भजन बना है, ये जो भगवान की शरण में आने की इच्छा जागृत हुई है, ये इच्छा, ये भजन, ये अमोघ है। इसको कोई टाल नहीं सकता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे भगवान का बाण, श्री राम जी का बाण जैसे अमोघ है, वो अगर छूटा तो फिर वो लक्ष्य को भेद कर ही वापस आएगा, और कभी नष्ट होने वाला बाण नहीं है श्री रघुनाथ जी का। तूणीर से निकला, अपने लक्ष्य को भेदा और वापस फिर तूणीर में आकर विराजमान हो गया। अमोघ बाण है। इसी प्रकार ये जो भगवान का भजन है, भगवान का स्मरण है, थोड़ा सा भी स्मरण, थोड़ा सा भी भजन अगर भगवत कृपा से, संतों की कृपा से बन गया है तो निश्चिंत हो जाए। किस बात से निश्चिंत हो जाए? ये भजन अमोघ है। इस भजन का लक्ष्य क्या है? भगवान की नित्य स्मृति बने रहना। ये निश्चित रूप से एक ना एक दिन उपासक की स्थिति बनाता ही है, कि उपासक की स्थिति बन जाती है कि निरंतर तैल धारावत भगवान का स्मरण करता रहे। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। भगवान का भजन है, ये अमोघ है, कभी नष्ट नहीं होता। किसी भी अपराध में, किसी भी पाप में ये सामर्थ्य नहीं है कि आपने एक बार राधा उच्चारित किया और उसको नष्ट कर सके, उसके प्रभाव को नष्ट कर सके। किसी भी अपराध में, किसी भी पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके उस भजन के प्रभाव को नष्ट कर सके। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से अपने लोग श्रवण करते हैं, अगर 100 बार नाम लिया है और कोई अपराध बन गया तो वो 100 बार नाम लिया हुआ सुरक्षित है एकदम, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, कोई नहीं छेड़ सकता उस नाम को। हाँ, अपराध बन गया है, पाप के द्वारा चित्त मलिन हो रहा है, तो भजन से अरुचि हो जाएगी। भजन के प्रति जो भावना जागृत हुई थी संतों के प्रभाव से, हरिजन के प्रभाव से, हरि के प्रभाव से, वह जो भजन के प्रति आसक्ति जागृत हुई थी वो शिथिल पड़ जाएगी। जैसे अग्नि ढक जाती है धुएं के कारण, इसी प्रकार से वह अपराध के कारण जो अंदर एक रुचि उत्पन्न हुई थी भजन के प्रति, वो अरुचि में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन 100 बार अगर राधा नाम लिया है तो 100 बार में से उस अपराध के कारण या उस पाप के कारण वो 100 बार लिया हुआ राधा नाम 99 नहीं होगा। जब कभी भी उस अपराध का शमन होगा, उस पाप का प्रायश्चित होगा। सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप। उस पाप करके हमसे ये गलती हुई, इस बात का मुझे पश्चाताप है और हृदय से जल रहा है उपासक, तो निश्चित मानिए जब उसका भजन होगा तो 101 से प्रारंभ होगा, 100 उसका सुरक्षित है, वो जुड़ जाएगा। ये भजन का प्रभाव है, ये भजन अमोघ है, कोई नष्ट नहीं कर सकता। देखिए भरत जी महाराज हिरणी के आसक्ति में फंस गए, हिरणी का शरीर लेना पड़ा, लेकिन भजन नष्ट नहीं हुआ। फिर जब तीसरा जन्म हुआ, भजन का प्रभाव, गंडकी नदी के किनारे भजन करते हैं, हिरणी की आसक्ति में फंस गए, हिरणी के बालक के, शावक के, उसकी आसक्ति में फंस गए, लेकिन भजन का प्रभाव अगला जन्म जब हुआ उस आसक्ति के फलस्वरूप, तब उस स्वरूप में भी प्रभु के भजन के द्वारा प्रदत्त स्मृति बनी हुई है। क्या उन्हें ये ज्ञात है कि मेरे से क्या गलती हुई और मुझे इस योनि में आना पड़ा। अब हरे हरे पत्ते भी नहीं खाते हैं कि आसक्ति ना हो जाए, सूखे तृण चुनते हैं और बहुत ना अपने जो पारिवारिक जन हैं हरिण समुदाय के उसमें भी नहीं जाते हैं, एकांत में रहते हैं। क्या? भजन अमोघ है। भजन की जो स्थिति है वो अमोघ है। भजन को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी उसको हमसे दूर नहीं कर सकता। ये भजन का प्रभाव है, अमोघ है। अब अमोघ होने के कारण स्मृति बनी हुई है, स्मृति हुई भजन की।
अब तैल धारावत उसी का स्मरण करते हैं और उस स्मरण के प्रभाव से उसी मंत्र नाम का चिंतन जिसका जप वह गंडकी नदी के किनारे करते थे, उसी का जप करते हुए अपने उस हरिण शरीर का त्याग किया। फिर जड़ भरत स्वरूप में प्रकट हुए और तब भजन नहीं करना पड़ा, आत्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में ही प्रकट हुए। भजन अमोघ है, कोई नष्ट नहीं कर सकता उसे। कितने बड़े विशेष लाभ की बात है कि हमारे द्वारा जो भी लिया जा रहा है एक बार भी राधा नाम महापुरुषों की कृपा से, अब उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हम संसार की कितनी भी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर लें, बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें, लेकिन एक ना एक दिन वो नष्ट हो जाएगी। संसार का आप ज्ञान प्राप्त करते हैं इस जन्म में, अगले जन्म लेंगे तो आपको क्या, आपने इस जन्म में मान लो PhD करी, तो अगले जन्म में जब आप पैदा होंगे तो आपको PhD का ज्ञान रहेगा कि आपने क्या पढ़ाई करी थी। ये अमोघ नहीं है, ये नाशवान है, ये शाश्वत नहीं है, ये नाशवान है, अशाश्वतम, अशाश्वत है। लेकिन भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, भगवान की स्मृति में अपने जीवन को डुबो दिया है, कोई गलती बन गई और अगला जन्म मिल गया तो जहां से भजन रुका था वहीं से प्रारंभ होगा। ऐसा नहीं कि फिर काका पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा से जो जिस प्रकार से एक पद्धति के द्वारा भजन में आगे बढ़े थे वह दोबारा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये भजन का प्रभाव है, ये भगवान की भक्ति का, भगवान की शरणागति का प्रभाव है। इसलिए बड़ी निश्चिंतता की बात है, बड़े आनंद की बात है। इस तुच्छ जीवन में भी ऐसे प्रभु की शरण मिल गई जिन प्रभु की शरण को हम कभी छोड़ नहीं सकते और प्रभु अपनी शरण को कभी छुड़ा नहीं सकते। दोनों में सामर्थ्य नहीं है, हम में छोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, उनमें छुड़ाने की सामर्थ्य नहीं है। हाँ, बीच में किसी अपराध के कारण, हमारी विषय आसक्ति के कारण, हमारी विषय उन्मुक्ता के कारण ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हम बिलग हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे कोई बीज डालता है खेत में तो ये थोड़ी करता है कि सीधा सीधा बीज जाकर के डाले, वो तो एक ऐसे मुट्ठी में भरा और ऐसे ऐसे डालता रहता है। अब वो उल्टा गिरे, सीधा गिरे, तिरछा गिरे, आड़ा गिरे, लेकिन उसका फल क्या होता है? दिव्य खेती हो जाती है। इसी प्रकार अगर ये भजन का बीज हृदय में डल गया है, अब किसी भाई को भाई अनक आलसहु, किसी भी प्रकार से वो बीज डला है, तो नाम जपत मंगल दिस दसहु, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। कभी कोई उस बीज को नष्ट नहीं कर सकता। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। भक्ति बीज कभी पलटता नहीं। भक्ति का बीज जहां डल गया हृदय में, सदगुरु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, इष्ट की कृपा से ये भक्ति का जो बीज डल गया, हो सकता है समय लग जाए हमारी बहिर्मुखता के कारण, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वे बीज नष्ट हो जाए। संसार में तो बीज नष्ट हो जाते हैं कुछ, कि भाई खेती हुई नहीं, लेकिन ये भक्ति बीज ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अंकुरित होकर रहता है। इसलिए बड़े आनंद का विषय है, बड़े आनंद की बात है कि भगवान ने अपनी ऐसी परम भक्ति सब जनों को प्रदान करी है। हम सबको प्रदान करी भगवान की भक्ति। हमें ये सद्गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा अगर समझ में आने लगा कि संसार हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भगवान है, अगर ये समझ में आने लगा कि संसार में नहीं रहना, हमें प्रभु के पास जाना है, तो प्रभु के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु की स्मृति करनी पड़ेगी। अगर भजन के प्रति ऐसी रुचि उत्पन्न हो गई है, भजन के प्रति थोड़ी सी भी एक कोने में आसक्ति जागृत हो गई है, तो सच मानिए ये कोने की आसक्ति जो होगी ना, थोड़ी सी भी, ये सारे चित्त का हरण कर लेगी। भगवान का नाम और भगवान ये आकर्षण करने वाले हैं। कर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षित करें सबको वह कृष्ण है, वो सबको जो मोहित कर लें वह कृष्ण है, और कृष्ण को भी जो मोहित कर लें वो राधा नाम है, वो श्री लाडली जू हैं, वो राधा नाम, उन लाडली जू का आश्रय हमें प्राप्त हुआ है। अब कोई संशय है कि हमारे कल्याण में, अब कोई संशय है कि हमें श्री जी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? अगर संशय है तो हमारा दुर्भाग्य है, अन्यथा उनकी तरफ से तो बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। इसलिए भजन के प्रति सदा निश्चिंत रहे। हमने जो एक बार राधा नाम लिया है उसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, और उसका फल त्रिभुवन नहीं है,
भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं कि अगर कोई मुझे खरीदना चाहता है तो एक बार बस राधा नाम ले ले, चाहे जो खरीद ले मुझको, मुझे सुनाकर राधा नाम। भाई जी महाराज ने पद्म रत्नाकर में लिखा श्री कृष्ण के वचन, वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे खरीदना चाहता है, यद्यपि मैं बिकता नहीं, बड़े बड़े यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ऐसे ये महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इनके चरणों के प्रताप से महापुरुष बनते हैं। वे प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं यद्यपि किसी के वश में नहीं होता हूं, मैं परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, ऐसा मैं हूं, परम स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं अहम भक्त पराधीन। जो राधा नाम गाता है, जो राधा नाम का उच्चारण करता है, तो मैं विचार में पड़ जाता हूं, इसे क्या दूं। मैं अपने को भी तुच्छ समझता हूं प्रदान करने के लिए, मैं अपने को भी सोचता हूं कि स्वयं को दे दूं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राधा नाम में, राधा नाम की समानता मैं खुद भी नहीं हूं। ऐसा प्रेम करने वाले श्री ठाकुर जी राधा नाम से, और वो राधा नाम हमें मिल गया, वो राधा नाम हमें प्राप्त हो गया। अब आनंदित होना चाहिए, इस रत्न को जो पाया है इसकी पहचान करनी चाहिए महापुरुषों की चरणों में बैठ करके कि ये जो हमें रत्न मिला है ये कितना अमूल्य है, और उस रत्न की पहचान करके उस रत्न के आनंद में डूब जाना चाहिए। उस रत्न का पहचान हो गई कि राधा नाम ये श्री कृष्ण को भी वशीभूत करने वाला है। श्री कृष्ण भी नित्य निरंतर मुरली का वादन करते हुए उस उपासक के पीछे पीछे डोलते रहते हैं जो कोई श्री राधा यश गावे। श्री राधा का जो यश गाते हैं, श्री लाडली जू का जो यश गाते हैं, तो श्याम सुंदर पीछे पीछे डोलते हैं उसके मुरली वादन करते हुए। ऐसा राधा नाम हमें मिल गया। अगर इसके प्रति आसक्ति नहीं हुई, इसके प्रति हृदय में महत्व बुद्धि नहीं हुई, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। सच मानिए, ये ऐसा दुर्भाग्य है कि जब इस दुर्भाग्य का चेत आएगा ना, जब चेतना आएगी दिमाग में कि हमने क्या खो दिया, तब समझ में आएगा कि बहुत बड़ी वस्तु हमने चूक कर दी। जिस राधा नाम का हम स्वाद ले सकते थे वह नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब जागे तब सवेरा है। यहाँ जिस समय चेत आएगा उस समय ही ये राधा नाम आपको उठा देगा। ये विलक्षणता है, ये विलक्षणता है इस मार्ग की, ये विलक्षणता है इस मार्ग भगवत मार्ग की कि जब कभी भूल हो जाए, पुनः भगवान की कृपा से जो आया था भगवान की शरण में, पुनः संसार में लौट जाए। लेकिन जिस समय जिस क्षण चेत आता है उसी समय उस क्षण प्रभु उठा देते हैं, उसी क्षण प्रभु उसे अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। यद्यपि तो वो था उस विपरीत समय में भी गोदी में, लेकिन उससे अनुभव में नहीं आता। भगवान से बिलक हो गया, भगवान के विमुख हो गया, लेकिन भगवान थोड़ी ऐसे हैं कि हम उनसे रूठ जाएं तो वो हमसे रूठ जाएंगे, नहीं। उन्होंने एक बार स्वीकार कर लिया तो बस स्वीकार कर लिया। अब उनकी पकड़ इतनी कमजोर नहीं है, जैसे हमारी पकड़ कमजोर है ऐसे उनकी पकड़ कमजोर नहीं है। वो एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। तो हमें भले ही प्रतीत हो कि हम विपरीत हो गए तो उनकी गोदी में नहीं है या उनके दुलार में नहीं है, नहीं, उनके दुलार में ही हैं। पुनः जब स्मृति आएगी तो आप पाएंगे कि हम उनकी गोदी में ही बैठे थे, हम उनके उस अभय प्रदान करने वाली भुजाओं में ही थे। ये आप विचार करेंगे और इस विचार से आनंदित होंगे। इसलिए ये जो भजन है, इस भजन का फल अमोघ है। थोड़ा सा भी भजन महान भय से तार देता है। भय क्या? जन्म मृत्यु का चक्कर, ये बड़ा भय है, ये सबसे बड़ा भय है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर है जो है, ये सबसे बड़ा भय है कि पुनः फिर उसी योनि में आना, फिर अनंत योनियों में जाना, फिर उन्हें भोगना, ये सबसे बड़ा भय है। इन समस्त भयों को त्याग करा देता है भजन। सबसे बड़ा भय है जन्म मृत्यु का चक्कर, अन्य सब भय क्षणिक हैं। और संसार में अगर कोई भय होता है तो वो क्षणिक होता है, अभी भय है फिर निश्चिंतता आ सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ा भय है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये सबसे बड़ा भय है और भजन इस भय को मिटा देता है। पर यह भय अनादिकाल से चला आ रहा है और इसका किसी को भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये जो भय है जन्म मृत्यु का, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं है कि ये कब समाप्त होगा और कैसे समाप्त होगा।
भगवान का असली भजन, चाहे वे थोड़ा ही हो, क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं महापुरुष जन, भगवान का असली भजन। अब भजन भी असली नकली होते हैं क्या? हाँ, भजन भी असली नकली होते हैं। भजन अपनी कामनाओं की पूर्तियों के लिए होने लगे, भजन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होने लगे, भजन दूसरों को दिखाने के लिए होने लगे, दूसरा मुझे भगत समझे, दूसरा मुझे रसिक समझे, दूसरा मुझे संत समझे, ऐसा दंभ पाखंड हृदय में धारण करके और इस प्रकार की वृत्ति धारण करके जो भजन हो वह नकली भजन है। असली भजन क्या है? असली भजन का अर्थ है जहां रंच मात्र संदेह ना हो प्रभु में, असली भजन का स्वरूप। असली भजन है जहां अपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास है, किसी और की कोई आशा नहीं है। राखी मन भरोसा तोय पोषी है श्री राधे, इस बात पर पूर्ण विश्वास है। ये असली भजन करने वाला है उपासक, जिसके हृदय में ऐसा विश्वास है। अगर असली भजन नहीं है तो दूसरों के मुख को ताकना पड़ेगा, दूसरों के मुख को देखना पड़ेगा कि ये हमारा सहयोग कर दे, ये हमारी व्यवस्था कर दे, ये हमारे खान पान की व्यवस्था कर दे, ये हमारे रहन सहन की व्यवस्था कर दे। दूसरे के मुख को ताकना पड़ेगा कि इसके द्वारा मेरी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जब असली भजन होगा तब फिर दूसरा नहीं, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जैसे मीरा जी कहती हैं, मेरे केवल और केवल गिरधर हैं और कोई मेरा नहीं है। और ऐसा उनके जीवन में दर्शन करने को मिला, उनके चरित्र में, कि उनके जीवन में ऐसी निष्ठा थी कि गिरधर के आगे वो किसी को कुछ नहीं, गिरधर सर्वोपरि उनके लिए। आहा, गिरधर जन्म जन्म रा साथी। गिरधर कौन है? बोले मेरे जन्म जन्मांतर के साथी हैं। मैं नहीं जान पाई थी, लेकिन ये जन्म जन्मांतर से मेरे निकट ही थे। भागवत में वर्णन है अविज्ञात सखा का, ये हमारे अविज्ञात सखा हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन ये सदा से हमारे साथ हैं। ये वही प्रभु हैं, ये हमारे सखा हैं, ये हमारे सखा हैं। गिरधर जन्म जन्म रा साथी। आहा, असली भजन का स्वरूप जहां रंच मात्र भी संदेह ना हो प्रभु के प्रति, कोई संदेह नहीं। कैसी भी परिस्थिति दो, मैं आपकी मंद मुस्कान को ही उसमें देखूंगा। विपत्ति, आपत्ति, प्रतिकूल, पराजय, निंदा, निराशा, इस सब में प्रभु की आनंद भरी मुस्कान का जिसको दर्शन हो रहा है, वे असली भजन करने वाला है, वे असली भजन करने वाला है। हर परिस्थिति में उसे अपने प्यारे की मंद मुस्कान दिखाई पड़ रही है, हर परिस्थिति में उसे अपने प्यारे का दुलार दिखाई पड़ रहा है, वो असली भजन करने वाला है। और जरा सी परिस्थिति प्रतिकूल हुई और हम ढेर हो गए, हम विपरीत भावना करने लगे प्रभु के प्रति, हम विपरीत प्रश्न करने लगे प्रभु के प्रति, हमने प्रभु से ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ऐसा क्यों? तो भैया नकली भजन है। हाँ, भजन है प्रभु के समीप ही, लेकिन नकली भजन है। असली भजन रंच मात्र भी उन पर संदेह नहीं। किंतु परंतु ना हो। हाँ प्रभु ये तो आपने किया, किंतु, हाँ प्रभु आपने ये तो किया, परंतु ऐसा कर सकते थे, किंतु ऐसा क्यों किया? ये किंतु परंतु जाना हो, वह असली भजन है। दिखावा ना हो, दंभ ना हो, सरलता से सहज विश्वास के साथ भगवान का स्मरण चिंतन होता रहे, ऐसा भजन भगवान की कृपा को प्रकट कर देता है। और ऐसा ही भजन असली भजन है। तो ऐसा असली भजन, चाहे वे थोड़ा ही हो, ऐसा असली भजन। कैसा असली भजन? जिस भजन में प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास हो, जिस भजन में प्रभु के प्रति दृढ़ आशा हो, जिस भजन में प्रभु का दृढ़ भरोसा हो, ऐसा असली भजन अगर थोड़ा भी हो तो इस महान दुख से, इस महान क्लेश से, कौन सा क्लेश? जो जन्म मृत्यु चक्र का ये जो भय है, इस भय से, इस भय को तार देगा ये असली भजन। इसलिए प्रभु के प्रति दृढ़ आसक्ति, प्रभु के प्रति दृढ़ ममत्व और प्रभु के चरणों में दृढ़ प्रार्थना कि हे नाथ आप प्यारे लगो, आप अच्छे लगो, आपके सिवा कोई अच्छा ना लगे। अतएव भगवान के भजन में लगना चाहिए और उसको असली भजन का रूप देना चाहिए। भगवान के भजन में लगे और उस भजन को असली भजन में परिवर्तित करे। असली भजन क्या?
दिन रात भगवान का स्मरण करते हुए भी संसार के प्रति आशा न रह जाए, संसार के प्रति विश्वास न रह जाए, संसार का भरोसा न रह जाए, प्रभु के प्रति आशा रह जाए, प्रभु का विश्वास रह जाए, प्रभु का भरोसा रह जाए। ये भजन को असली भजन में परिवर्तित करना है। हम राधा राधा खूब रटेंगे तो राधा नाम में हमारी राधा नाम से ही दृढ़ निष्ठा होगी। हम खूब राधा राधा रटेंगे तो राधा नाम के रटन से ही राधा नाम रटन होने लगेगा। भजन होता नहीं तो भजन तो होता सिद्धों का है, साधक को करना पड़ता है। जब वो करता रहता है, नाम का रटन करता रहता है, तो वो पाता है धीरे धीरे होने लगा, धीरे धीरे अभ्यास बन गया। अभ्यास का इतना बड़ा चमत्कार है कि अगर आप यहाँ से और बिहारी जी जाएं और पूर्व से आपका अभ्यास है कि मान लो किसी स्थान को प्रणाम करने का अभ्यास है, तो आप किसी वार्ता में भी लगे होंगे, किसी और चिंतन में भी लगे होंगे, तो वो स्थान जैसी आएगा तो तुरंत सर झुक जाएगा। अभ्यास का ऐसा परिणाम है। कुछ दिन अभ्यास किया ऐसा करने का और फिर ऐसा अभ्यास बन जाता है कि अगर जा रहे हो किसी और वार्ता में लगे हैं, नहीं ध्यान है कि अमुक स्थान आ गया, लेकिन फिर भी जैसे ही वो स्थान आएगा तुरंत सर झुक जाएगा। ये अभ्यास का परिणाम होता है। इसलिए अभ्यास करे। क्या अभ्यास करे? भजन करते 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 ये हृदय में बिठाता चले, मेरी लाडली जू हैं, मेरी श्यामा जू हैं, मुझे केवल उनका भरोसा रखना है, मुझे और किसी की नहीं सुननी और किसी की नहीं माननी, केवल मेरी इष्ट श्री लाडली जू जैसा आदेश करें। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, गुरु और लाडली जू में भेद नहीं है। गुरु ही श्री लाडली जू हैं और लाडली जू ही श्री गुरु हैं। ऐसा अगर श्री लाडली जू के विषय में चर्चा हो रही है अर्थात गुरुदेव के विषय में चर्चा हो रही है, गुरुदेव की चर्चा हो रही है अर्थात लाडली जू की चर्चा हो रही है। मैं श्री जी को सर्वस्व मानता हूँ अर्थात मैं गुरुदेव को सर्वस्व मानता हूँ। मैं श्री जी की आज्ञा से बिलग नहीं जाऊँगा अर्थात मैं गुरुदेव की आज्ञा से बिलग नहीं जाऊँगा। मेरा जीवन मेरे गुरुदेव हैं, मेरी श्री जी हैं और कोई नहीं है। और आप देखिए फिर प्रतिक्षण आनंद नित्य वर्धमान होता रहेगा, नित्य वर्धित होता रहेगा। ये जो आनंद में बीच बीच में शिथिलता आ जाती है, इसका कारण है गुरु आज्ञा का उल्लंघन। गुरु आज्ञा का हमसे उल्लंघन होता रहता है। हम प्रार्थना करते रहें, हम प्रभु को मनाते रहें, हम रिझाते रहें। जैसे कोई प्यार करने वाला अपने प्रेमास्पद को बार बार रिझाता रहता है कि आप रूठो नहीं, मान जाओ। इस प्रकार से प्रभु जो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि रूठे हुए हैं, तो हम उन्हें मनाएं, हम उनसे प्रार्थना करें कि नाथ आप नहीं संभालोगे, आप ही जब हमें छोड़ दोगे तो फिर हमें कौन पकड़ेगा। आप ही यदि छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं। अगर आप ही मुझे छोड़ देंगे, आप ही मुझे ऐसे कह देंगे कि नहीं तुम हमारे योग्य नहीं, तो मैं और कहाँ जाऊंगा। आपके चरणों के सिवा अब ऐसा कोई मुझे प्रतीत नहीं होता है। इस संसार में ऐसा कोई दृष्टि में नहीं आता जो मेरे इस संसार चक्र को रोक करके मेरी इस संसार चक्र से मुक्ति कर सके, इस संसार चक्र को छुड़ा सके। आप ही एकमात्र हो। इसलिए हे नाथ आपसे प्रेम हो, भले ही आपसे प्रेम होने के बाद इस संसार चक्र में दोबारा आना पड़े वो ठीक है, लेकिन आपसे प्रेम ना हो और इस आवागमन के चक्र में ही मैं फंसा रहूं तो बात नहीं बनेगी। इसलिए नाथ आप कृपा करो। तो असली भजन श्री प्रियालाल के प्रति दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास। जब ऐसा भजन होता है तो ये भजन क्या है? ये अमोघश्च, ये अमोघ है। ऐसे भजन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। एक बार भी हमने राधा नाम लिया है, एक बार भी प्रियाजू का स्मरण किया है, एक बार भी भगवान नाम उच्चारित किया है, उस भगवान नाम का परिणाम यह होगा कि वे आपके जीवन को मंगल में बना देगा, आपका मरण भी मंगल में बना देगा। और बड़े बड़े आसनों पर जो विराजमान हैं वह भी जब इस बात को सुनेंगे कि इस पापी ने एक बार भी नाम लिया है, तो वह भी चकरा जाएंगे कि इसको क्या फल दें। इसलिए नाम, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं व्यास नाम सम नाम है। नाम की समानता कोई नहीं कर सकता। नाम के समान केवल नाम है। भगवान नाम का उच्चारण ये अनंत अनंत जीवों को तार देता है संसार समुद्र से। इसलिए भगवान नाम का उच्चारण करें और खूब आनंदित रहें कि अगर मैंने एक बार भी राधा नाम लिया है, एक बार भी मैंने लाडली किशोरी जी का, श्री राधा वल्लभ लाल का, श्री बिहारी जी का दर्शन किया है, मेरी बात बन गई। अब बात जब आती है रसास्वादन की, तब फिर
तन्मया ये स्थिति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वरना काम तो एक बार राधा नाम लेने से हो गया, लेकिन जब राधा नाम का रस आने की इच्छा प्रकट हो जाए कि मैं जो ये नाम ले रहा हूं इसका रस आए, मैं जो दर्शन कर रहा हूं इस दर्शन का मुझे सुख मिले, जो रसिक जन घंटों घंटों खड़े होकर श्री प्रियालाल की दिव्य इस रूप माधुरी का अवलोकन करते रहते थे, वैसा रस मुझे भी प्राप्त हो, जब ऐसी वार्ता आए तो उसके लिए फिर तन्मया स्थिति इसको प्राप्त करना होता है। अन्यथा काम तो एक बार राधा नाम उच्चारित किया उसी से बन गया। इसलिए बड़े आनंदित रहें, बड़े उत्साहित रहें कि हमें श्री जी ने अपना लिया है, हमें ये मौका दे दिया है कि हम भगवान नाम का उच्चारण कर सकें। वरना अनंत अनंत जीव ऐसे हैं संसार में कि भगवान नाम को उच्चारण करने की तो बात दूर है, भगवान नाम श्रवण करने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त नहीं है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान नाम श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो गया, भगवान नाम बोलने का, वचन से बोलने का सुअवसर प्राप्त हो गया और उसको चिंतन युक्त जप करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज के शरणागत जनों का, प्रेमी जनों का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल श्री परमानंद दास जी का चरित्र अपने लोगों ने कथन श्रवण किया। अब श्री पाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज, इनके चरित्र का अपने लोग कथन श्रवण करेंगे। कैसे श्री प्रकाशानंद जी से श्री प्रबोधानंद जी बने। श्री प्रबोधानंद जी महाराज, जिनकी जो वृंदावन महिमामृत है उसकी चर्चा खूब वर्षों से श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से अपने लोग श्रवण करते हैं। कैसा दृढ़ निश्चयी, कैसी दृढ़ निष्ठा श्री प्रबोधानंद जी के जीवन में कि वे कहते हैं कि मैं प्राण छोड़ सकता हूं लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ सकता। मैं प्राणों का विसर्जन कर सकता हूं, मेरी अगर कोई इंद्री कहेगी कि वृंदावन को छोड़कर दूर हो जाओ तो मैं इंद्रियों को नष्ट कर सकता हूं अपनी, लेकिन वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि ये ऐसी भूमि है, ऐसा वृंदावन है कि इस वृंदावन की सीमा को प्रवेश करने मात्र से अगर कोई कीट पतंग भी प्रवेश कर जाए, इस वृंदावन की परिधि को, इस परिधि को पार कर जाए, अंदर आ जाए, प्रवेश कर जाए, तो वो तत्क्षण, तत्काल, सद्य वो सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, प्रभु के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की वाणी कि इस वृंदावन की परिधि में प्रवेश करने मात्र से जो भी आई है, चिड़िया चुनगुन कोई भी आ गई हो इस वृंदावन की परिधि के अंदर, उसको निश्चित रूप से सहचरी पद की प्राप्ति होती है, वो निश्चित रूप से सहचरी बनती है। और हमें तो श्री जी ने इतनी कृपा करी कि मनुष्य शरीर धारण करवा के वृंदावन में भेज दिया। ये श्री जी की अत्यंत कृपा है। कैसी निष्ठा प्रबोधानंद जी की वृंदावन के प्रति, लेकिन ये निष्ठा प्रकट कैसे हुई? ये तो आत्मानुभवी महापुरुष थे, दृढ़ संकल्पी, अहम ब्रह्मास्मि ऐसी इनकी स्थिति, ब्रह्मस्वरूप में निरंतर तल्लीन और दिव्य समाधियों से युक्त श्रीपाद प्रबोधानंद जी, प्रकाशानंद जी जिनका नाम था। लेकिन ऐसी क्या घटना घटित हुई कि ये वृंदावन के प्रेमी हो गए, वृंदावन के रसिक हो गए और श्रीपाद प्रबोधानंद जी की एक छवि का दर्शन होता है, एकदम जैसे कोई परमहंस स्थिति में नाचता गाता रहे वृंदावन की गलियों में, ऐसी स्थिति श्री प्रबोधानंद पाद जी की। हाथ खड़े हैं, एकदम शरीर शिथिल हो रहा है, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए नृत्य कर रहे हैं, भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं और वृंदावन की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। कालीदह के समीप ही श्रीपाद प्रबोधानंद जी की समाधि स्थल है, कालीदह के समीप ही, कालीदह के पीछे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। अब सुनि श्री हरिवंश पद गयो प्रबोधानंद, पायो नित्य बिहार सुख तजो सुब्रह्मानंद। जुगल प्रेम रस अवधि में पर्यो प्रबोध मन जाए, वृंदावन रस माधुरी गाई अधिक लड़ाए।
महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी के चरण कमलों का सुदृढ़ आश्रय लेने से प्रबोधानंद सरस्वती जी को अत्यंत दुर्लभ ये वृंदावन का रस भैव नित्य विहार रस की प्राप्ति हुई। श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी की कृपा से बड़े कृपा पात्र रहे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी। श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप युगल विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी भी कृपा प्राप्त हुई और उनकी ही कृपा से वृंदावन के प्रति इनकी जो भावना है वह जागृत हुई। और यहाँ वृंदावन की रस रीति, जो वृंदावन के रसिकों के द्वारा स्थापित नित्य विहार रस है, उसका जो प्रकाश हुआ इनके हृदय में, वह श्री हितरिवंश चंद्र जी की कृपा से ऐसा वर्णन मिलता है रसिकों की वाणी में। ये श्रीपाद प्रकाशानंद जी के नाम से जाने जाते थे पूर्व में। इनकी जन्मभूमि तैलंग देश में, दक्षिण देश की यात्रा के समय श्रीरंग क्षेत्र के समीप बलगंडी नामक ग्राम में महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के यहाँ चातुर्मास व्यतीत किया। वेंकट भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव थे। उनके भक्ति प्रभाव से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनके घर 4 मास निवास किया। चातुर्मास जो होता है सन्यासी जन करते हैं अधिकतर। उन्हीं के पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने प्रभु की बड़ी भारी सेवा की। ये जो वेंकट भट्ट थे, इन्हीं के पुत्र श्री गोपाल भट्ट, जिन श्री गोपाल भट्ट जी के सेवित श्री राधारमण लाल जी, इनका दर्शन अपने लोगों को सुलभ है। उनके दर्शन जो हम करते हैं, ये वेंकट भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय के जो वैष्णव थे, उन्हीं के ये पुत्र श्री गोपाल भट्ट जी, उन्हीं के पुत्र श्री गोपाल भट्ट जी ने प्रभु की बड़ी भारी सेवा की और पिता के परलोक गमन के अनंतर ये प्रभु के आज्ञानुसार सब घर बार छोड़ करके वृंदावन वास के लिए आ गए और यहीं अंत तक श्री राधा रमन जी की सेवा पूजा में तत्पर रहे। श्री गोपाल भट्ट जी के पिता 3 भाई थे। गोपाल भट्ट जी के पिता वेंकट भट्ट जी, तो ये 3 भाई थे। सबसे बड़े तो इनके पिता श्री वेंकट भट्ट, दूसरे जो मध्यम थे वो त्रिमल्ल भट्ट और छोटे थे ये श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज। इनका घर का क्या नाम था ये तो उल्लेख नहीं है, लेकिन जो सन्यास का नाम था वही प्रसिद्ध है, प्रकाशानंद जी। प्रबोधानंद जी बाद में पढ़ा। तो ये 3 भाई थे। सन्यास के पूर्व इनका घर का नाम क्या था इसका अभी तक पता नहीं। ये सन्यासी हो जाने पर भी अपने भतीजे गोपाल भट्ट से अत्यधिक स्नेह रखते थे, क्योंकि यद्यपि सन्यासी थे लेकिन गोपाल भट्ट जी जो थे वो भगवत प्रेमी थे। तो भगवत प्रेमी महापुरुषों के अंदर एक अत्यंत विलक्षण आकर्षण होता है। कोई कैसा भी हो लेकिन वह महापुरुषों के आकर्षण से अलग नहीं रह पाता है। महापुरुषों के समीप आएगा तो उसे झुकना ही पड़ेगा, उसे उन्हें एक बार प्रणाम करना ही पड़ेगा। ये महापुरुषों का प्रभाव होता है। ये जानते थे कि गोपाल एक होनहार युवक है, कालांतर में ये जगत प्रसिद्ध पंडित बन सकेगा। किंतु जब इन्होंने सुना प्रकाशानंद जी ने कि एक बंगाली युवक साधु के संसर्ग से, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के संसर्ग से, गोपाल शास्त्रों का पठन पाठन छोड़कर बस कृष्ण 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 ऐसा रटने लगा है, तब उन्हें कुछ मानसिक दुख भी हुआ। क्योंकि सन्यासी एको हम, बस इसके सिवा और कोई, इस दृढ़ निष्ठा के सिवा और कोई निष्ठा नहीं। और ये भगवान नाम उच्चारण करना, नाचना गाना, मृदंग बजा करके, और ये सब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं श्री प्रकाशानंद जी को। बड़ा दुख हुआ कि ये हमारा भतीजा इतना होनहार बालक कहाँ पड़ गया, किस चक्कर में। उनकी इच्छा उस युवक सन्यासी से शास्त्रार्थ करने की हुई कि ये भी सुना है हमने बड़े शास्त्रज्ञ हैं वो, हमारी इच्छा है कि शास्त्रार्थ किया जाए, इन्हें पराजित करेंगे। पराजित हो जाएंगे तो लोगों का जो श्रद्धा भाव है वो कमज़ोर हो जाएगा। शास्त्रों का जो ज़्यादा ज्ञान पंडित बनकर रखते हैं उनके हृदय में भावना रहती है कि कैसे दूसरे को नीचा दिखाऊं। अन्यथा शास्त्र का फल है क्या, विद्या का क्या फल है? विद्या ददाति विनयम। विद्या का सबसे बड़ा फल है, सबसे प्रथम फल है कि जिसने सही से विद्या प्राप्त करी हो, सही से शास्त्रों का अध्ययन किया हो, उसके जीवन में सबसे पहली बात आएगी विनय जागृत हो जाएगा, वो झुक जाएगा।
जिस वृक्ष पर फल होते हैं वही फल की टहनियां झुकी रहती हैं, जहाँ फल नहीं होते वो एकदम ऐसी रहती हैं। इसलिए जिस वृक्ष पर अर्थात जिसके हृदय में थोड़ा सा भी रस होगा, शास्त्रों के रहस्य का ज्ञान होगा, उसका सबसे बड़ा बात होगी कि वह झुक जाएगा। लेकिन कोरा थोता शास्त्रों का ज्ञान वह अहंकार को प्रकट कर देता है, वह अहंकारी बना देता है। अब तो शास्त्रार्थ की इच्छा हुई। प्रेम का आकर्षण कई प्रकार से होता है। कभी तो किसी की प्रशंसा सुनकर मन ही मन डाह होता है और उसके प्रति मन में एक स्वाभाविक सा स्नेह उत्पन्न हो जाता है। ये सूक्ष्मता है महापुरुषों के चिंतन की, कि प्रेम प्रकट करने की अलग अलग विधा होती है। कभी वो विपरीत परिस्थिति में प्रेम प्रकट करता है और कहीं वो अनुकूल परिस्थिति में प्रेम प्रकट करता है। कोई अनुकूल होकर के प्रेमासक्त हो जाता है, कोई प्रतिकूलता में प्रेमासक्त हो जाता है। जिसके गुणों से हम डाह करते हैं उसी के प्रति हृदय में अपने आप ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जिसका चिंतन करेंगे उसकी आसक्ति हृदय में उत्पन्न होगी। इससे घबराकर हम उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि अब हमने जिसके प्रति डाह था, हमारे हृदय में द्वेष था, अब उसका चिंतन कर करके हमारा उससे प्रेम होता जा रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, उसकी खुल्लम खुल्ला निंदा करने लगते हैं। इसमें हम अपनी स्वाभाविक वृत्ति को दबाना चाहते हैं। जो स्वाभाविक वृत्ति आकर्षित हो रही है महापुरुष के प्रति, उस वृत्ति को हम दबाना चाहते हैं और इसलिए उसकी निंदा करते हैं। किंतु ऐसा करने से वे और भी अधिक उभरती है। ये परिणाम है। द्वेष भाव से ही सही चित्त उससे मिलने के लिए सदा व्याकुल सा बना रहता है और उसका प्रसंग आने पर रागवश उसके लिए दो चार कड़वे शब्द अपने आप ही मुख से निकल पड़ते हैं। प्रकाशानंद जी का भी प्रभु के प्रति ऐसा ही अनुराग हो गया था, द्वेष युक्त अनुराग, डाह युक्त अनुराग, लेकिन अनुराग था। जब उन्होंने सुना कि जिस सन्यासी ने हमारे भ्रातृपुत्र गोपाल को बहकाया है, गोपाल भट्ट को, उसी ने सार्वभौम भट्टाचार्य, अभी चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र की जब चर्चा श्री जी कराएंगी तब सार्वभौम भट्टाचार्य और इन सब की चर्चा आएगी। अभी तो हम मुख्य रूपेण श्री प्रकाशानंद श्री प्रबोधानंद जी के विषय में चर्चा। उसी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे परम विद्वान पंडित को अपने वश में कर रखा था। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना वह प्रेम रस, वह भाव प्रदान किया अपनी कृपा से। उनकी विद्वत्ता को एकदम गौण किया और उनके हृदय में जो प्रभु के प्रति प्रेम है पहले से, उसको जागृत किया श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो जब सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे विद्वान और हमारा भ्रातृपुत्र गोपाल भट्ट उस सन्यासी के चक्कर में पड़ गया है, तो क्या किया जाए। वे उसे अवतार समझते हैं। इससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसी जिज्ञासा के फलस्वरूप उन्होंने प्रभु के पास व्यंग्यपूर्ण पत्र भेजे। अब जिज्ञासा बढ़ी कि क्या कैसे मिला जाए, कैसे। तो प्रभु तो अपने प्रेम में निमग्न रहते, अपने आनंद में, श्री युगल सरकार के चिंतन में निमग्न रहते, लेकिन इनके हृदय में आई अब कैसे क्या बात छेड़ी जाए कि तो इन्होंने पत्र लिखा प्रकाशानंद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को। महाप्रभु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। साधारण जनता में ही नहीं किंतु विद्वान मंडली में भी इनके अद्भुत प्रभाव की चर्चा होने लगी। सार्वभौम भट्टाचार्य की विद्वत्ता, उनकी धारणा शक्ति और पढ़ाने की सुगम और सरल शैली की सर्वत्र प्रसिद्धि हो चुकी थी। काशी के विद्वत समाज में उनका नाम गौरव के साथ लिया जाता था, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का। उन दिनों काशी में प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक दंडी सन्यासी परम विद्वान और वेदांत शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। वे सार्वभौम की अलौकिक प्रतिभा और प्रचंड पांडित्य से परिचित थे। उन्होंने जब सुना कि पुरी में एक नवीन अवस्था का युवक सन्यासी विराजमान है और सार्वभौम जैसे विद्वान अपने वेदांत ज्ञान को तुच्छ समझकर उनके चरणों में भक्ति करते हैं और उसे साक्षात ईश्वर समझते हैं, तब इन्हें बड़ा कुतूहल हुआ। जैसा पूर्व में वर्णन किया, बड़ा कुतूहल हुआ। सार्वभौम जैसे विद्वान, और ये नहीं पता कि जब महापुरुषों की कृपा होगी, श्री चैतन्य महाप्रभु की और उसके बाद श्री हरिवंश महाप्रभु की जब कृपा होगी, तो इनकी वाणी में ही लिखा है शब्द का कैसे उच्चारण किया जाए। महापुरुषों की सामर्थ्य है ये उच्चारण करने की, लेकिन उनके हृदय की बात, जिस निष्ठा में उन्होंने अपना जीवन बिताया, उस निष्ठा के प्रति भी शिथिलता आ गई और वो कह रहे
कि इस वृंदावन के रस के आगे, इस वृंदावन की दिव्य लीला के आगे ये ब्रह्मानंद पाए पग पेलरी। लेकिन अभी क्या स्थिति है? बड़ा कौतूहल। चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी बालक को ये भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, ऐसा कैसे? तब तक उनकी अद्वैत वेदांत में निष्ठा थी, वैसे वे सरस और प्रेमी हृदय थे, किंतु अभी तक उनकी सरसता छिपी हुई थी। महापुरुष जन हमारे हृदय की सरसता को प्रकट करते हैं जो छिपी हुई रहती है। उसे किसी भारी चीज की ठेस नहीं लगी थी, किसी भारी चीज की ठेस नहीं लगी थी, तो वो सरसता छिपी हुई थी जिससे वे छलककर प्रस्फुटित हो सकती। हृदय का प्रेम कोई कठोर हृदय का हो तो कोई ऐसी घटना दुर्घटना घटती है कि उसके हृदय का प्रेम निकल आता है बाहर। लगता है ऐसा है कितना कठोर है, लेकिन ऐसी कहीं ना कहीं परिस्थिति कभी ना कभी जागृत होती है कि उसके हृदय का प्रेम जो अंदर छिपा हुआ है वे बाहर निकल आता है। ऐसी ही श्री प्रकाशानंद जी की स्थिति है। अंदर सरस हृदय है लेकिन बाहर से कठोर। अब महाप्रभु जी कृपा करेंगे तब इनकी कठोरता जाएगी। उन्होंने कौतुकवश एक श्लोक लिखकर जगन्नाथ जी आने वाले किसी गौड़ीय भक्त के हाथों में प्रभु के पास भेजा। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट भेजा पत्र और एक श्लोक लिखा उसमें। वह श्लोक, यत्रास्ते मणिकर्णिका मलहरी स्वदीर्घिका दीर्घिका रत्नम तारक मोक्षदम व्रततनौ शंभु स्वयं यक्षति एतत्त्वद भूतमेव यत् सुरपुरान निर्वाण मार्ग स्थितान मूढ़ोन्यत्र मरीचिकासु पशुवत् प्रत्याशया धावति। मूढ़ो अन्यत्र मरीचिकासु पशुवत् प्रत्याशया धावति। इस श्लोक में ज्ञान को प्रधानता दी गई, ज्ञान की प्रधानता, और मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ बताकर उसी की प्राप्ति के लिए संकेत किया गया। प्रकाशानंद जी ने जो श्लोक लिखा, विद्वत तो थे, विद्वान तो थे ही प्रकाशानंद जी, अद्भुत श्लोक लिखा। जिस स्थान पर मणिकर्णिका कुंड है, प्रकाशानंद जी लिख रहे हैं श्री महाप्रभु जी को, चैतन्य महाप्रभु को, जिस स्थान पर मणिकर्णिका कुंड और पाप ताप हारिणी स्वदीर्घिका भगवती भागीरथी जी विराजमान हैं, श्री गंगा जी विराजमान हैं, जहां मुर्दे को देवाधिदेव भगवान शूलपाणी स्वयं मोक्ष देने वाले तारक रत्न को प्रदान करते हैं, ऐसी काशी नगरी है जहां पर अगर एक मच्छर भी अगर अपने प्राण छोड़ेगा तो भगवान शंकर स्वयं उसे तारक मंत्र सुनाकर उसको मोक्ष प्रदान करेंगे। इसलिए जो काशी नगरी है वे काशी नगरी मोक्ष प्रदायिनी कहा गया। काशी नगरी, काशी नगरी में काशी मुक्ति हेतु उपदेश हो, मुक्ति की नगरी है काशी। प्रकाशानंद जी बोले ऐसी जो नगरी है, तो जो मूर्ख लोग हैं ऐसी परम पावन मोक्ष की नगरी को, मोक्ष के मार्ग में स्थित सुरपुरी का परित्याग करके पृथ्वी पर पशु के समान इधर उधर भटकते फिरते हैं, ये आश्चर्य है। उन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी मोक्ष, ज्ञान, और कह दिया कि मोक्ष को प्राप्त कराने वाली नगरी जो है काशी, इसको छोड़ करके जो इधर उधर भटकते हैं, मूढ़ोन्यत्र, जो अन्यत्र भटकते हैं वे मूढ़ हैं। भेजा पत्र में श्लोक लिखकर। भक्तों ने यथा समय नीलांचल पहुंचकर पूज्यपाद प्रकाशानंद जी का पत्र महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के पाद पद्मों में समर्पित किया। चैतन्य महाप्रभु पत्र को पाकर और प्रकाशानंद जी का नाम सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि महापुरुष जन जानते हैं स्वयं भगवत स्वरूप हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि क्या होने वाला है, तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। उन्होंने बड़े ही आदर के सहित पत्र को स्वयं खोला और खोलकर पढ़ने लगे। श्लोकों को पढ़ते ही प्रभु उसका भाव समझ गए और मंद मंद मुस्कुराते हुए वे सार्वभौम आदि भक्तों की ओर देखने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य सब विद्वत समाज सबकी तरफ देखने लगे और मुस्कुराने लगे श्लोक को पढ़ के। भक्तों के जिज्ञासा करने पर स्वरूप दामोदर ने वे पत्र पढ़कर उपस्थित सभी भक्तों को सुना दिया कि प्रकाशानंद जी ने क्या लिखकर भेजा है। प्रभु ने श्रीपाद प्रकाशानंद जी के पांडित्य की प्रशंसा करी भूरी भूरी,
कि देखो कैसा पांडित्य है, विलक्षण पांडित्य, कैसी शैली है श्लोक लिखने की, श्लोक रचना की, अद्भुत। और उनके सम्मानार्थ स्वयं गोस्वामी से एक श्लोक लिखवाकर उसी भक्त के हाथ उत्तर स्वरूप, उत्तर के लिए जो भेजा, प्रकाशानंद जी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी एक श्लोक भेजा। वह श्लोक क्या? घर माम भो मणिकर्णिका भगवतः पादाम्बु भागीरथी काशी नाम पतिरर्धमेव भजते श्री विश्वनाथ स्वयं एतस्यैव हि नाम शंभु नगरे निस्तारकं तारकं तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर स्वरूप भेजा, और उत्तर में जब पत्र लिख रहे हैं तो प्रकाशानंद जी से कह रहे हैं, हे सखे, अरे सखा, ऐसा कहकर संबोधित किया। ये महापुरुषों की धन्यता, ये सच्ची विद्या है जिस विद्या को प्राप्त करने के बाद उपासक धन्य हो जाता है। ये सच्ची धन्य, ऐसा नहीं कि मेरे पर कटाक्ष करने के लिए श्लोक भेजा तो मैं अब प्रति उत्तर में थोड़ा और कटाक्ष लिख करके भेजूं, नहीं, हे सखे, सखे कहकर संबोधित किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी को। कह रहे हैं जिनके पसीने के जल से मणिकर्णिका की उत्पत्ति हुई है। मणिकर्णिका घाट की उत्पत्ति कैसे हुई? मणिकर्णिका की श्री ठाकुर जी के पसीने से। भगवती भागीरथी जिनके चरण जल से उत्पन्न हुई हैं। जिस काशी में भगवती भागीरथी प्रकट रूप से विराजमान हैं, प्रवाहित होती हैं, वो कहाँ से प्रकट हुई हैं? चरणों से निकली गंगा प्यारी श्री गंगा जी श्री ठाकुर जी के चरणों से प्रकट हुई हैं। वामन भगवान का जब अवतार हुआ तो जब विराट स्वरूप धारण किया, बढ़ गए श्री वामन भगवान, विराट स्वरूप धारण किया तो चरण पहुंचा ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में गंगा जी को स्थापित कर लिया, चरण धोवन। ऐसा ये गंगा जी कैसे प्रकट हुई? भगवान श्री कृष्ण का चरणोदक हैं, और जिस चरणोदक को साक्षात काशीपति अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आहा, स्वयं साक्षात काशीपति भगवान विश्वनाथ जिनके आधे अंग बने हुए हैं, और काशी नगरी में जिनका तारक नाम ही जीवों को संसार सागर से तारने में समर्थ है। आपने कहा कि तारक मंत्र मोक्ष प्रदान करता है काशी में, और आप काशी को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो तारक मंत्र है क्या? भगवान श्री कृष्ण का नाम है, भगवान का नाम है, उसी को सुनाकर भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान शंकर, हे सखे, ऐसे मोक्षदायक श्री कृष्ण चरणों का भजन तुम क्यों नहीं करते? जिनके नाम के प्रभाव से भगवान शंकर अनेक जीवों को तार देते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का तुम भजन क्यों नहीं करते? अर्थात उन्हीं चरणारविंदों का चिंतन करो। इस श्लोक में भगवत भक्ति को प्रधानता दी गई और मुक्ति को भक्ति के सामने तुच्छ बतलाया गया। इस उत्तर को पाकर प्रकाशानंद जी महाराज की क्या दशा हुई होगी, इसे तो वही जाने। किंतु उन्होंने थोड़े दिनों के बाद एक श्लोक प्रभु के पास और भेजा, कोई उत्तर नहीं, लेकिन फिर एक और श्लोक भेजा। महाप्रभु का नियम था कि वे भगवान के प्रसाद पाने में आगा पीछा नहीं करते थे, अर्थात ये नहीं टालते नहीं थे। भगवान का प्रसाद जैसे ही मिले तो तुरंत एक किनका धारण करना चाहिए मुख में। ये प्रसाद का सत्कार है, प्रसाद की महिमा ऐसी है, प्रसाद का महात्म्य ऐसा है कि जैसे ही प्रसाद प्राप्त हो तो भले ही पूरा ना पाए, लेकिन एक किनका तुरंत मुख में डाले। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का नियम था। मंदिर का प्रसाद जब भी उन्हें मिल जाता तभी उसे ग्रहण करते। भक्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते, इसलिए वे इन्हें नित्य ही बहुत बढ़िया बढ़िया विविध प्रकार के पदार्थ पवाया करते। जो शिष्य परिकर होता है, उनकी इच्छा रहती है कैसे गुरुदेव को प्रसन्न करें, अच्छे से उन्हें रखें, अच्छे से उन्हें पवाएं, अच्छे से जो है भावना रहती है। तो ऐसे ही परिकर की भावना रहती है चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि अच्छे से अच्छा पवाया जाए।
प्रभु भी उनकी प्रसन्नता के निमित्त सभी प्रकार के पदार्थों को पा लिया करते और दिन में अनेकों बार। और यह सन्यास के साधारण नियम के विरुद्ध आचरण है। बार बार सन्यासी को नहीं पाना चाहिए, बार बार मुख झूठा नहीं करना चाहिए। एक बार ले लिया बस बात ठीक, लेकिन अब अपने निज जनों पर कृपा करके उनको प्रसन्न करने के लिए महाप्रभु जी बार बार भी पा लेते। महापुरुषों के लिए नियम थोड़ी है, और स्वयं भगवत स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, उनके लिए नियम थोड़ी है। लेकिन फिर भी अब ये सब छोटी छोटी बातें लोग दर्शन करते हैं, छोटी छोटी त्रुटियां। सन्यासी को तो एक बार ही भिक्षा में जो रूखा सूखा अन्न मिल जाए उसी से उधर पूर्ति कर लेनी चाहिए। उसे विविध प्रकार के रसों का पृथक पृथक स्वाद नहीं लेना चाहिए। किंतु महाप्रभु तो प्रेमी थे, वे सन्यासी भी नहीं थे, किंतु पहले प्रेमी और पीछे सन्यासी। पहले प्रेमी थे फिर पीछे सन्यासी थे। वो प्रेम के सामने वे सन्यास नियमों को कभी कभी स्वतः ही भूल जाते। सचमुच वे प्रेमी भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त नियमों को विशेष परवाह न करके उनका अतिक्रमण भी कर देते। इसे मस्तिष्क प्रधान जो बुद्धि प्रधान है वो विचारक कैसे समझ सकता है? जो बुद्धि प्रधान है, बुद्धि से सोचता है, हृदय से नहीं सोचता, वो महापुरुषों की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकता। वह तो नियमों को ईश्वर समझता है और कठोरता तथा हट के साथ नियमों का पालन करता है। ऐसा पुरुष भी वंदनीय और पूजनीय है, किंतु दूसरों को भी ऐसा ही बनने के लिए आग्रह करना ठीक नहीं। प्रेमी का तो पथ ही दूसरा है। गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो, जो ब्रजमंडल की पद्धति है, प्रियालाल के प्रेम की उपासना है, तो अलग ही है पद्धति, प्रेम की पद्धति है। प्रेमियों की मथुरा तो 3 लोगों से न्यारी ही है। प्रकाशानंद जी ने नियमों की कठोरता दिखाते हुए भर्तृहरि शतक के श्रृंगार शतक का श्लोक लिख करके प्रभु के पास भेजा। जब सुना कि ये बार बार पाते हैं संन्यास धर्म के विरुद्ध है और ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए, तो उसे कटाक्ष करने का मौका मिला प्रकाशानंद जी को, तो उन्होंने तुरंत एक श्लोक, श्रृंगार शतक का एक श्लोक लिख करके भेजा। अब क्या श्लोक था और फिर क्या उसका उत्तर हुआ, ये शीर्ष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की